इस वीडियो में हम युगपत समीकरण में विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट x + y = 3 x - y = 1 दे रखा है। इस समीकरण नंबर 1 होगी, समीकरण नंबर 2 हो जाती है। अब हम करते क्या हैं कि इनमें से किसी x या y वेरिएबल को या चर को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ख़त्म तभी कर पाएंगे जब हम इनके गुणांक बराबर हों। यहाँ तो गुणांक बराबर हैं, इसके भी एक एक गुणांक है, इसका भी एक एक गुणांक है। इसमें y प्लस का ये माइनस का, तो सीधा सीधा जोड़ने पर y ख़त्म हो जाएगा। x और x 2x बचेगा, 3 और 1 4, x बराबर 4/2 यानी कि 2 आ गया। x का मान 2 प्राप्त होता है। x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा y का मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 1 में x के 2 रख दिया, 2 + y बराबर 3, तो y बराबर 3 - 2 और y बराबर 1। इस प्रकार से समीकरण, दोनों समीकरणों के हल क्या मिले हमें, x बराबर हमें मिला 2 और y बराबर 1 मिलता है। यही हमारा इसके समाधान है, इसके हल हैं, ये आंसर कहलाएगा। इसी प्रकार कुछ और सवाल लेते हैं जिसमें गुणांक बराबर नहीं है। गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, उसे देखते हैं और तब सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट ये दिया है 3x - y = 4, 2x - y = 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हालांकि इसमें भी y के गुणांक बराबर हैं, लेकिन मैं x ख़त्म करके दिखाऊंगा। इसमें x कैसे ख़त्म करते हैं, चूँकि इनके गुणांक अलग अलग हैं, 3 हैं यहाँ 2 हैं। साधारण सा अगर गुणांक बराबर करने पड़े उस विधि को समझने का प्रयास करें। गुणांक बराबर कैसे किए जाते हैं, इसमें अगर मैं 2 की गुणा कर दूँ पूरी समीकरण में तो यहाँ 6 हो जाएगा, और इसमें 3 की गुणा कर दें तो यहाँ 6 हो जाएगा, दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा। पहली समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 6x - 2y = 8। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6x - 3y = 6। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। दोनों के गुणांक बराबर हो गए, दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं। तो इस स्थिति में जब चिन्ह एक जैसे हों और गुणांक बराबर हों तो घटाया जाता है। घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, दोनों माइनस है, एक प्लस का हो जाएगा, यहाँ एक माइनस का हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो जाते हैं। 3y प्लस का, 2y माइनस का, तो यहाँ y बच जाएगा और 8 में से 6 गए, 2 बचेगा। y का मान 2 प्राप्त हो जाता है। अब हमें निकालने हैं x का मान। तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी y का मान रख देंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर तो 3x - 2 बराबर 4। 2 को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x = 4 + 2 बराबर 6 आ जाएगा। 3x बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 6/3 यानी कि x बराबर 2 प्राप्त होगा, x का मान भी। तो इस प्रकार x बराबर भी 2 और y का मान भी 2 प्राप्त होता है। यही हमारा इसका समाधान कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। और देखते हैं, यदि बिल्कुल ही गुणांक अलग हो जाए, दोनों के गुणांक अलग हो जाए, तब क्या करा जाएगा। इसी पे एक और समझ के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ही पार्ट है कि 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में ना तो x के मान समान है ना y के समान है, किसी एक के समान। पहले मैंने x के गुणांक समान करके दिखाया था आपको, इस बार y के गुणांक समान कर लेते हैं। y के गुणांकों में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ऐसी संख्या देखते हैं जो दोनों में आ सकती है। तो करना क्या है हमें, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर व समीकरण
2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, क्या मिलेगा? इसमें कर रहे हैं 2 से गुणा, 2 दूनी 4x माइनस 3 दूनी 6y, 13 दूनी 26, समीकरण नंबर 3। इसमें कर रही 3 से गुणा, 21x माइनस 6y बराबर, यहाँ आ जाएगा 60, समीकरण नंबर 4। अब ये दोनों गुणांक बराबर हो गए, दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो घटाया जाता है, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ये दोनों एक जैसी संख्या, अपोजिट साइन खत्म। 21 माइनस का 4 प्लस का, 21 में से 4 गए 17, माइनस के 17x आ जाएगा। यहाँ पर इसे घटाएंगे तो 60 माइनस का है, 26 प्लस का है, 60 में से 26 घटा देंगे तो इसमें 6 गए 4 और यहाँ बचे भैया 34 माइनस के। x का मान निकालेंगे तो माइनस 34 बटे माइनस 17, 17 दूनी 34, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर 2। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर क्या मिलेगा? 2 गुणा 2 माइनस 3y बराबर 13, 2 दूनी 4 इधर जाएगा, माइनस के 3y बराबर 13 माइनस 4 बराबर 9, तो y बराबर 9 बटे माइनस 3 बराबर माइनस के 3। तब हमें सॉल्यूशन क्या मिला? x बराबर मिला 2, y बराबर माइनस 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दूसरी विधि इसकी। एक होती है सारणी विधि। सारणी विधि में दोनों समीकरणों से इसकी सारणियाँ बनाई जाती हैं। सारणी बनाने पर जो मान दोनों में उभयनिष्ठ होता है उस मान को हम रख लेते हैं। जैसे सारणी विधि में सबसे पहला सवाल दिया है आपको, सारणी विधि। तीसरे का पहला, इसमें दिया है x प्लस वाई बराबर 4, 5x प्लस 12y बराबर 13। अब सारणी विधि में क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। इससे x या y के मान निकाल लेते हैं। जैसे हम x, पहली वाले समीकरण में x के मान निकाले, क्या आया? 4 माइनस वाई। और दूसरी वाली समीकरण से x का मान आएगा 13 माइनस 12y बटे 5। या तो x के मान निकाल लो या y के मान निकाल लो, या ऐसा कर सकते हैं कि y बराबर 4 माइनस x, और यहाँ से y बराबर आएगा 13 माइनस 5x बटे 12। कोई या इसका भी प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों का, तब भी सवाल हो जाएगा। इन दोनों का प्रयोग करेंगे तब भी सवाल हो जाएगा। कैसे? इसके लिए सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने का तरीका क्या है? जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ मान रख देते हैं, ये x, ये y, यहाँ पर x रख देंगे, यहाँ y रख देंगे, और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं। ऐसे मान जिससे पूरा पूरा निकल जाए। जैसे कुछ भी रख लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ये रख लिया, 0 रखा, x के 0 रखेंगे यहाँ पर, 4 माइनस 0 4, 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे 1, 4 रखेंगे 0। ये मान हमें प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से अब इस वाली से टेबल के देखते हैं, इससे एक टेबल बनाते हैं। इसमें भी वही मेथड वही लगाएंगे। क्या? x और यहाँ y, यहाँ पर जो मान मैंने इसमें लिए हैं वही देखने की कोशिश करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 रखते हैं। इसमें मैंने 0 रखा है, x के 0 रखा तो 13 बटे 12 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। चूँकि x के 0 13 बचा, यहाँ बटे 12 बच गया। 1 रखते हैं तो 13 माइनस 5 8 बटे 12, 13 माइनस 5 बटे 12 ये बचा, 8 बटे 12, 4 दूनी 8 तिया 12,
यानी कि 2/3 बचा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 13 माइनस 10 हो जाएगा बटे 12 हो जाएगा, 3/12 और 1/4 बच जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 रखा, 15 में 13 में 15 गए, माइनस के 2 माइनस का 1/6 बचा। 4 रखेंगे, 5 चौक 20 और माइनस के 7/12 बचा। लेकिन यहाँ कोई भी मान ऐसा हमें प्राप्त अभी नहीं हुआ जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। फिर ऐसी संख्या में हम मान रख के देखते हैं कि इसमें अगर ये मान प्राप्त नहीं हुए तो कुछ और मान रख के देखते हैं। मान लिया 5 रख के देखते हैं। 5 रखेंगे तो यहाँ x बराबर 5 रखा तो हमारा आया -1। यहाँ 5 रखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं 13 माइनस 25/12 यानी कि -12/12। 12 से 12 खत्म, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब ये वाले मान हमारे को ऐसे मिले जो दोनों में कॉमन हैं। जो कॉमन है तो वही हमारा समाधान हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा -1। यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ये कहलाती है हमारी सारणी विधि। इसमें 1 या 2 सवाल और बताए देते हैं, फिर जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा हमें करना क्या है। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं। इसमें हमारे को दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसे सारणी विधि से सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर -17। इसमें करने का तरीका वही एक समीकरण नंबर 2 हो गई। इससे हम y का मान निकाल लेंगे। y बराबर क्या होगा 3x प्लस 2। और दूसरी, ये तो समीकरण नंबर 1 से मिल गया। समीकरण नंबर 2 से क्या मिलेगा 4y बराबर 3x प्लस 17 माइनस के दोनों, माइनस के 17 और y बराबर माइनस के 3x प्लस 17/4 ये मिलता है। अब इन दोनों से हम टेबल बनाते हैं। पहली टेबल और दूसरी टेबल। यहाँ x, यहाँ y, x और y। तो इसमें भी कुछ ना कुछ मान रख लेते हैं। इस बार कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पहले ही रख लेते हैं। जैसे -2 -1 0 और यहाँ पर 1 2 ये मान रखते हैं। -2 -1 0 1 2। -2 रखा इसमें x की जगह। x में -2 रखेंगे तो 3 दूनी -6 प्लस 2 यानी कि 4, माइनस का 4। 1 रखा तो माइनस का 1, 0 रखने पर 2, 1 रखने पर 5, 2 रखने पर 3 दूनी 6 और 2 8 आएगा। ये अब इसमें रख के देख लेते हैं। माइनस का 2 रखा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस 17/4, 17 और 23/4 माइनस का। यदि 1 रखते हैं तो माइनस का 20/4 यानी कि 5 4 पंजे 20 माइनस के 5। 0 रखने पर 17/4, 1 रखने पर 17 -1 रखेंगे। 17 माइनस, यहाँ -1 रखा गया तो 17 में से 3 गए 14/4, 14/4 आएगा। 1 रखने पर 20/4 5 आ जाएगा। और 2 रखने पर 3 दूनी 6, 17 6 23/4। ये मान गलत रखा गया, माइनस का 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 11/4 आएगा हमारा। अब ये मान हमारा ऐसा आता है कि दोनों में उभयनिष्ठ है।
यही हमारा इसका समाधान हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 5। इस प्रकार से इसमें हमने दो विधियां पढ़ी, एक तो विलोपन विधि, दूसरी सारणिक विधि। दोनों सवाल हल करने हैं। अगली वीडियो में जो इसके वर्ड प्रॉब्लम और अन्य थोड़े कठिन सवाल हैं वो बताए जाएंगे। आप प्रॉब्लम जो भी हो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।